श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। दूसरों को सुख पहुंचाना और उनके दुख को अपना दुख बनाकर अपना सुख होने दे देना, इस प्रकार का क्षण भर का चिंतन मनोरथ भी पुण्य स्वरूप होता है। दूसरे के दुख को सर्वथा अपना बना लेना, यह तो बड़े महत्व की बात है, बड़ा ही पुण्य कार्य है। किसी के भी दुख का तनिक सा भी हिस्सा बटाना बहुत बड़ा सौभाग्य है मानव जीवन का, और इसी से मानवता का विकास भी होता है। सत्पुरुषों को जो दुख होता है उन्हें अपने दुख से नहीं, क्योंकि अपने दुख की तो उन्हें कोई परवाह भी नहीं होती, वे तो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। इस प्रकार निर्विकार संतों की सहज नित्य सुख रूपता भी दूसरे के सुख में सुख का अनुभव किया करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। कवियों ने संत हृदय की तुलना नवनीत से की है, पर भैया वह ठीक बैठती नहीं, क्योंकि मक्खन तो गर्मी पाकर पिघल जाता है, लेकिन पवित्र हृदय संत दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। और इसीलिए संत पुरुष स्वयं विपत्ति का वर्णन करके दूसरों को सुख पहुंचाया करते हैं। उनका जीवन होता ही है इसलिए, अन्यथा सच्चे साधु महात्माओं का जगत के कर्म प्रपंच से संबंध कैसा हो सकता है। संसार में उनका जीवन सर्वथा घृणित पाप में निकृष्ट है, जो दूसरों को दुख देने के लिए ही जीवन को धारण करते हैं और उसी में सुख और सफलता की अनुभूति भी करते हैं। भैया, किसी भूखे गरीब को अन्न, नग्न को कपड़ा, रोगी को दवा और पथ्य और निराश्रय को आश्रय जरूर देना चाहिए, परंतु मन में कभी ऐसा अभिमान ना आने पावे कि वह आश्रयहीन दरिद्र है और मैं उस पर उपकार करने वाला हूं, मैंने उस पर कृपा की है। भैया, हमारे पास जो भी कुछ है सब भगवान का ही अनुग्रह है, यहां तक कि यह देह भी। तो सदैव स्मरण रखें, यदि हमारे पास कुछ भी है, चाहे वह धन हो, विद्या हो, और यदि यह ना हो तो शारीरिक सेवा, हम जो कुछ भी कर सकें हम वह सब करते हुए केवल निमित्त मात्र हैं, और शुभ कर्म में उस करने में भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, यह विचार कर भगवान के सामने लज्जित भी हों और कृतज्ञता भी अर्पित करें कि हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की। सभी रूपों में भगवान है, यह समझकर भगवत सेवा की भावना से गरीब, दिव्यांग और रोगी की सेवा करनी चाहिए, और समझना चाहिए कि भगवान इन रूपों में आकर हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, और यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि वास्तव में हमारे पास अपना है ही क्या। जो भी कुछ है भगवान का ही है, किंतु हमें उन्हें अपना मानकर और अपने को दाता समझकर अभिमान करने लगते हैं। प्रभु की वस्तु प्रभु के अर्पण हो, यही हमारा कर्तव्य है। और जब वस्तु होने के बाद भी हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं तो भैया, यह स्वामी के प्रति एक अपराध है। भगवान की वस्तुओं को अपना मानना बेईमानी है। उन्हें अपना बताकर किसी पर एहसान जताना यह भी बेईमानी है। अपने को दानी मानना और अहंभाव को प्रदर्शित करना और किसी की आवश्यकता होने पर
और हमारे समर्थ होने पर भी यदि हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो यह भी एक प्रकार की बेईमानी ही है। सब समय स्मरण रखना चाहिए कि जो भी कुछ है सब भगवान का है और सब भगवान के ही रूप हैं। सो भगवान की वस्तु भगवान को जब जिस रूप में जैसे जरूरत हो उस रूप में वैसे ही देने के लिए वह वस्तु हमें सौंपी गई है और इस सेवा का हमें सदा बदला मिलता रहता है। यहां योगक्षेम का निर्वाह होता है और मति गति शुभ हो जाती है और इस सेवा के बदले में स्वामी हमें स्वयं अपना लेते हैं। तो भैया यदि हम सेवा भी करते रहे सच्चे मन से सब में भगवत भाव मानकर तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, उसका अनुभव स्वतः ही होने लगेगा। इसलिए ईमानदारी से हम जो भी कुछ कर सकते हो करें, जहाँ भी आवश्यकता हो वैसी सेवा करें। वासुदेवः सर्वम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।